हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल ऑफ हाउसवाइफ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई 3:57 पे और लगभग 4 ही बोल सकते हैं, 4 बजे के आसपास मेरी मॉर्निंग हुई है। और मॉर्निंग होने के बाद जब तक मैं चाय ना पीऊँ मुझे फ़्रेश फील बिल्कुल भी नहीं होता है। जब मैं चाय पीती हूँ तभी मैं पढ़ाई कर पाती हूँ, नहीं तो फिर से बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने अपने रूटीन में कुछ चेंजमेंट किया है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी रूटीन सेट कर रही थी। तो इस तरह से मैंने अपना रूटीन सेट किया कि पूरे दिन भर में मुझे क्या पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं उसमें टाइम मेंशन नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी सी मेरे पास बहुत अभाव रहती है। इस वजह से मुझे जब जब टाइम मिलता है तो मैं 1 घंटे का टाइम सब्जेक्ट वाइज़ यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने सिर्फ टाइम को स्किप किया है और सब्जेक्ट को लिखा है, स्लॉट वाइज लिखा है। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें, और उसका पहला टॉपिक था कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं जितनी थी, 10 संस्थाएं थी ना, राजनीतिक संस्थाएं। तो मैं उसका वन शॉट वीडियो से, अंकित सर की जो वन शॉट वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, उससे नोट्स बनाई थी। तो उसी को मैं यहाँ पे लर्न कर रही थी। मैं क्या करती हूँ ना, पहले नोट्स बना लेती हूँ अच्छे से, और उतना ही बनाती हूँ जितना मैं 1 या 2 दिन में लर्न कर सकूँ। अगर उससे ज़्यादा मैं बनाती हूँ ना तो मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो जाता है और बहुत बर्डन हो जाता है एक टाइम में। तो उससे क्या होता है ना, जितना बनाया हुआ भी है ना वो भी मेरे से याद नहीं होता है। इसलिए मैं थोड़े थोड़े पहले बनाती हूँ और फिर उसको अच्छे से लर्न करती हूँ। उसके बाद फिर मैं नया टॉपिक पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मुझे आ रही थी नींद, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक करके पढ़ लूँ। तो फिर मैं वॉक करके ही पढ़ रही थी। जैसा मैं मॉर्निंग आवर में 2 आवर्स का पढ़ाई पढ़ती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था मेरा, जिस वजह से हिस्ट्री में ही मेरा बहुत सारा टाइम चला गया। तो मैं सेकंड स्लॉट जो मेरा करंट अफेयर का मॉर्निंग में ही चलता है वो मैं नहीं पढ़ पाई। और ये आज का नहीं है, मतलब 2 दिन पहले का है, क्योंकि इधर मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है तो मैं अभी शूट नहीं कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है। ये 31 जुलाई का ही है, उसके बाद फिर मैंने अभी तक कोई शूट नहीं किया है। इस वजह से मैं अभी थोड़ी ठीक हो जाऊँगी तब फिर डालूँगी, वीडियो शूट करूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। तो रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, लंच देने के बाद, नाश्ता वास्ता कराने के बाद, ये करने में मुझे मॉर्निंग आवर में करीब कभी 10, साढ़े 10, कभी ऐसा होता है 9 बजे भी मेरा टाइम मतलब काम ख़त्म हो जाता है। तो काम पे डिपेंड करता है कि मैं कितना जल्दी किचन का काम स्टार्ट की हूँ। तो इस वजह से, तो अगर ज़्यादा लेट होता है तो किचन का काम कितने टाइम से स्टार्ट किया गया है। सुबह अगर मैं 7 बजे से स्टार्ट करती हूँ तो वो 9, साढ़े 9 बजे के अप्रॉक्स ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं 8 बजे स्टार्ट करती हूँ तो वो थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं तो ज़्यादातर 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 तक ऐसा ही मेरा टाइम होता है कि मैं किचन का काम स्टार्ट कर दूँ। उससे पहले भी मैं कोशिश करती हूँ करने का, लेकिन मॉर्निंग आवर की जो स्टडी होती है उसके वजह से जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, कोशिश रहता है कि मैं कितना जल्दी काम करके फ्री हो जाऊँ। तो मॉर्निंग आवर में सिर्फ स्टडी ख़त्म होने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में नहीं आती हूँ। इससे पहले मुझे झाड़ू भी लगाने होते हैं। फिर अगर बाबू उठ जाता है तो उसे भी फ्रेश करवा करके फिर उसे भी कुछ खिलाना होता है। उसके बाद फिर चाय वगैरह मतलब सबको देना होता है। तो वो सब में भी थोड़ा सा टाइम चला जाता है। और अब मैं यहाँ पे सबको खिला के भेज चुकी हूँ, जिनको बाहर जाना वो बाहर जा चुके हैं। और फिर मैं यहाँ बाबू को नहला करके उसे फ्रेश करती हूँ और वो रेडी हो गया है, इसे खाना वाना खिला के। और अब ये मतलब इसका काम ख़त्म हो गया है, इससे मैं फ्री हो गई हूँ। तो उसके बाद वापस मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन का साफ़ सफाई पूरा बचा हुआ है। और ये रहा मेरा पूरा गंदा किचन जिसकी मैं सफाई कर रही हूँ। तो अब किचन की सफाई करने के बाद
किचन की सफाई पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद करीब 11 साढ़े 11 का टाइम चला जाता है। 11 साढ़े 11 बजे के बाद किचन की सफाई हो गई और अब मैं बाहर टेबल वगैरह हॉल वगैरह की मतलब उसे अच्छे से क्लीन कर रही थी। और बाबू क्या करता है, पूरे घर में खेलते रहता है, तो चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त पूरा वो जो पूरा बिखेरा करता है, उसके बाद उसे समेट करके मेरा कुछ ऐसा हालत हो जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ नहा के आ चुकी थी, जिसमें मैं अपना सेकंड स्लॉट करीब 12 ओ क्लॉक के अराउंड में नहा के आई थी। और अब मैं यहाँ अपने सेकंड स्लॉट की पढ़ाई पढ़ूँगी, जिसमें मैं करंट अफेयर पढ़ूँगी। तो करंट अफेयर मैं पढ़ती हूँ मंथली करंट अफेयर जो आता है पूरे मंथ का, तो उसे ही मैं पढ़ती हूँ। और ये मैं गौरव सर की पढ़ती हूँ। गौरव सर के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर आता है उसी को मैं पढ़ती हूँ। और फिर ये मेरे सेकंड स्लॉट की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ये थर्ड स्लॉट की पढ़ाई चल रही थी, जिसमें मैं रीजनिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। और रीजनिंग में करीब 1 घंटे प्रॉपर सारा सब्जेक्ट मेरा 1-1 घंटे का ही रहता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में तो इक्वल ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी वैसा टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा किसी अदर सब्जेक्ट पे फोकस्ड करने का, तो मैं इक्वल बांट के ही करती हूँ। और जिसमें मुझे कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो उसमें मैं 2 घंटे का टाइम दे देती हूँ। बट अभी तो फ़िलहाल एक ही 1 आवर की ही चल रही है। और किस ऐसे मैं तो आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी ही, और क्योंकि जैसे आपने देखा कि मैंने मॉर्निंग आवर की जो स्टडी थी उसको मैंने ज़्यादा टाइम दिया, करीब 2 आवर्स का, क्योंकि वो बहुत लेंदी टॉपिक था इस वजह से। तो ऐसा कभी होता है कि मैं कभी 2 आवर्स का टाइम दे देती हूँ। तो इस तरह से मेरे सेकंड स्लॉट की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद सबको खाना वाना खिलाने के बाद दोपहर का अब मैं आ गई थी फोर्थ स्लॉट। ये करीब 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे मैं आ गई थी फोर्थ स्लॉट की पढ़ाई करी, इसमें ज्योग्राफी पढ़ रही थी। और ये 1 घंटे की पढ़ाई करने के बाद फ़िलहाल इसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। ये 4 बजे तक की मेरी फोर्थ स्लॉट की पढ़ाई चल रही थी, और तब तक बच्चे आ जाएंगे। टाइमर में क्या होता है ना, टाइमर कभी बाबू जो है ना वो बार बार उसको टाइम को हटा देता है, इस वजह से मेरा टाइमर कभी आपको राइट टाइम नहीं दिखेगा। 1 आवर का गैप ही रहता है, कभी वो कुछ भी कर देता है। तो इस वजह से मेरे टाइमर का टाइम को आप लोग ये मत सोचिएगा, इससे मेरा ही नुकसान है। मैं आपको कुछ शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ, शो ऑफ़ करने के लिए मैं नहीं दिखाती। और अभी आ गए थे मेरे बच्चे, और ये रहा मेरा बेटा जो हमेशा मेरे से मेरी टाइमर छीनते रहता है। ये मेरे टाइमर के पीछे पड़ रहता है हमेशा, उसे मतलब बस